हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लो फास्ट पॉइंटर कॉन्सेप्ट के बारे में एक और नई प्रॉब्लम के साथ। तो देखिए, पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लो पैटर्न को, देन कोड लिखना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारी चीजें हम कई वीडियो से रिपीट करते आ रहे हैं। तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के ऊपर ये लास्ट वीडियो है। हो सकता है आगे और भी वीडियोस इस पे देखने को मिल जाए आपको, बट इस कॉन्सेप्ट को सीखने के टर्म में ये लास्ट वीडियो है। चलिए डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और किस तरीके से हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्लाई करना है। अब देखिए, वैसे तो हमें पता है कि स्लो एंड फास्ट पॉइंटर हम तभी लगाते हैं जब कहीं पे साइकिल डिटेक्ट करना हो या साइकिल से रिलेटेड कुछ चीजें हो। तो ये प्रॉब्लम है सर्कुलर एरे लूप, रो नंबर दिस 45। इसको आपको ओपन कर लेना है। सीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉब्लम सर्च भी कर सकते हैं। लीड कोड की प्रॉब्लम है सर्कुलर एरे लूप। अब यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट कि सर्कुलर एरे लूप किसे कहते हैं और इस प्रॉब्लम में क्या रिटर्न कराना है एक्चुअली। So you are playing a game involving a circular array of non-zero integer nums। तो यहाँ पे एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है nums, ठीक है। इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी कि नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, बट जीरो नहीं हो सकता। ओके, ईच nums at I denotes the number of indices forward or backward you must move if you are located at index I। इसका क्या मतलब है? सो लेट्स से ये वाला इंडेक्स पे मैं हूं, जीरो वाले इंडेक्स पे। सो जीरो वाले इंडेक्स पे नंबर कौन सा है? 2। तो इसका मतलब है कि मुझे 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है, और अगर नेगेटिव है तो 2 स्टेप बैकवर्ड मूव करना है, मतलब पीछे वाले इंडेक्स पे आना है। नम सेट आई इज पॉजिटिव तो फॉरवर्ड मूव करना है उतने स्टेप, अगर नेगेटिव है तो उतने स्टेप बैकवर्ड मूव करना है। Since the array is circular, you may assume that moving forward from the last element puts you on the first element and moving backwards from the first element puts you on the last element। तो सर्कुलर एरे है, तो अगर आप आखिरी वाले इंडेक्स पे हो और उसके बाद अगर एक स्टेप आगे जाना है तो फिर से स्टार्टिंग पे आओगे। सिमिलर आप स्टार्टिंग इंडेक्स पे हो, अगर एक स्टेप बैकवर्ड जाना है तो आप लास्ट वाले इंडेक्स पे आते हो। सर्कुलर का मीनिंग यहाँ पे ये है। अब हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि साइकिल है या नहीं है, ये बताना है। अब साइकिल होने के लिए 3 कंडीशन गिवन है, तो ये तीनों ही कंडीशन है कि साइकिल प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2, तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस 1 पे ही खत्म होना चाहिए, ये एक साइकिल माना जाएगा, ठीक है। और जो सीक्वेंस में यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए इस नम्स नाम की एरे में? या तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे साइकिल बनती है 0 2 3 के बीच में, तो 0 भी हमारा पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है एंड 3 भी पॉजिटिव है। तो या तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि या तो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों कंबाइन करके साइकिल नहीं बननी चाहिए। तीसरा, जो भी साइकिल बन रहा है उसमें k की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ से तीनों ही कंडीशन आपको क्लियर है कि किस तरीके से क्या चीजें वर्क करेंगी। तो यहाँ पे हम पहले आते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहीं से तो स्टार्ट करना होगा, डिटेक्ट करना। अब देखिए, साइकिल हमारा 0 से भी बन सकता है, साइकिल हमारा 1 से भी बन सकता है, साइकिल हमारा 2 से भी बन सकता है, साइकिल 3 से भी एंड 4 से भी, किसी से भी बन सकता है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 0 हो गया। 0 से 2 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, तो यहाँ से जो हमारा करंट इंडेक्स है वो 0 है, और जो इसकी डायरेक्शन है इसको लेट से बोल देते हैं करंट dir। ये जो करंट डायरेक्शन है ये हमारी क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कुछ तो लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बोल दिया कि हमारी करंट डायरेक्शन पॉजिटिव है, फॉरवर्ड जाना है। 2 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे तो 0 + 2 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है ये क्या है? हमारा 2 है। अब 2 पे देखिए तो हमारा 1 है, 1 क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? वो भी पॉजिटिव है। 2 से 1 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 का जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव है। ग्रेट। अब यहां से हम कहां पे आ रहे हैं? अगेन 0 पे आ रहे हैं, क्योंकि 3 के बाद 2 स्टेप आगे जाएंगे तो ये 1 स्टेप आगे होगा और फिर 0 आ जाएगा। अब देखिए, ये 0 आ कैसे रहा है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। लेट्स से मैं एट इंडेक्स 4 पे हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे 2 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, तो हम क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 6। तो 6 नाम का तो कोई इंडेक्स है नहीं, इंडेक्सिंग हमारी 0 से 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जितनी इसकी साइज है, लेट्स से साइज यहाँ पे क्या है हमारी 5, तो हम क्या करेंगे? 5 से रिमाइंडर निकालेंगे। 5 से रिमाइंडर निकालेंगे तो कहाँ पे आएगा? 0 से 4 के बीच में ही कोई नंबर आएगा।
और जो हमारी वैलिड इंडेक्सिंग है वो इसी के बीच में आनी है। तो अगर हम यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या आएगा 1। तो यानी कि अगर 4 के बाद हम 2 स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट भी है। 1 स्टेप आगे जाएंगे तो 0 आएगा, 2 स्टेप आगे जाएंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो क्या आगे चेक करने की जरूरत है? जी नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से बस ये चेक कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस साइकिल में प्रेजेंट है। अब ये चीज कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करना होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, इस 0 वाले इंडेक्स पे, तो मुझे ये चेक करना होगा कि इसका जो नेक्स्ट इंडेक्स होने वाला है, इसका नेक्स्ट इंडेक्स क्या है 2। हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ दिस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ 0। तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि 0 से आएंगे, अगला स्टेप भी 0 ही है। अगर नेक्स्ट इंडेक्स भी हमारा यही है तो इसका मतलब है कि सिंगल नोड वाला साइकिल प्रेजेंट है। तो अगर सिंगल नोड वाला साइकिल प्रेजेंट है तो क्या हमें अगले स्टेप पे जाने की जरूरत है? जी नहीं, यहाँ से तो साइकिल मिलेगा ही नहीं। तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे आगे। तो इसी तरीके से कुछ प्रोसेस हमारा चलने वाला है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लेट्स से ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और जो नेक्स्ट इंडेक्स है इसका डायरेक्शन नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, अगले वाले का नेगेटिव है, तो भी क्या है, वैलिड इंडेक्स नहीं है, कि यहाँ पे साइकिल बनने के चांसेस है ही नहीं, मत जाओ आगे। और अगर लेट्स से हमारा ये नेगेटिव है, अगला वाला पॉजिटिव मिल जाता है तो भी हमारा इनवैलिड है। तो यानी कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो सेम इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो ये बताएगा कि अगला स्टेप कहाँ पे होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। अगर ग्रेटर देन 0 है, लेट्स से मैं आईडीएक्स वाले इंडेक्स पे हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या है, एल्स में ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो अगर मुझे इंडेक्स पता तो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब हमें बस यही याद रखना है कि नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो वैलिड है या नहीं है साइकिल के लिए। तो यहाँ पे तो ये वैलिड है, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी वैलिड है, यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी वैलिड है। तो ये हमारा एक साइकिल बन रहा है, तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, वो चीज हमने देख ही ली है। तो हम क्या करेंगे, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो स्लो एक स्टेप आगे जाएगा, मतलब इस नेक्स्ट वाले इंडेक्स को हम एक बारी कॉल करेंगे और फिर फास्ट के लिए हम इसको 2 बारी कॉल करेंगे। अब यहाँ पे कॉल करना तो सही है, ठीक है, बट हमें ये भी चेक करना होगा कि इंडेक्स वैलिड है या नहीं है। अगर इंडेक्स वैलिड है तो वो इंडेक्स रिटर्न कराओ, इंडेक्स वैलिड नहीं है तो -1 रिटर्न करा देंगे इस फंक्शन से। तभी तुम्हें पता चलेगा कि वैलिड होगा तो ही आगे चेक करना है, अदरवाइज चेक ही नहीं करना है। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना। तो बस ये सिंपल से स्टेप्स है जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पे फिर से समझते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीजें परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स, ठीक है। इसको हम क्या देने वाले हैं, एक इंडेक्स देने वाले हैं, करंट इंडेक्स, और डायरेक्शन देने वाले हैं कि कौन सा डायरेक्शन है, अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, जिस भी पोजीशन पे है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर ये वैलिड होगा तो क्या रिटर्न करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर ये वैलिड नहीं है तो -1 रिटर्न करा देंगे। -1 क्यों, क्योंकि हमारे वैलिड इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो -1 का मतलब है इनवैलिड। तो ये हमारा वैलिड के केस में आएगा और ये हमारा इनवैलिड के केस में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 0 से। अगर हम 0 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स हमारा 0 है और डायरेक्शन इसको dir बोल देते हैं, ये हमारा है पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम ले लेते हैं 1, नेगेटिव के लिए -1 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, दोनों यहीं से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक स्टेप फॉरवर्ड करो स्लो को, 2 स्टेप फॉरवर्ड करो फास्ट पॉइंटर को। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन चेक करें, डायरेक्शन हमारा 1 है। अब आगे कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यूज है जैसे 2, तो नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स में हम करंट इंडेक्स दे देंगे और डायरेक्शन दे देंगे कि कौन सा डायरेक्शन है। यहाँ पे दे दिया 0 और यहाँ पे दे दिया हमने पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि 1। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करता है, तो नेक्स्ट इंडेक्स जो भी हमारा करंट इंडेक्स है IDX प्लस, अब इसमें नम सेट IDX पे क्या है, ठीक है, नम सेट IDX पे बात करेंगे
तो ये हमारा 0 + 2 2 है, और इसको हमें कर देना है मॉड्यूलो बाई n। n क्या है हमारा यहाँ पे साइज है। तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स में मिल गया क्या यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड कैसे होगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन हमारी 1 है, और जिस पे अभी हम आए हैं नेक्स्ट इंडेक्स 2, इसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है, तो इसका भी 1 है, सेम डायरेक्शन है, बढ़िया। अब क्या चेक करना है कि कहीं साइकिल तो नहीं है सिंगल नोड वाला। सिंगल नोड वाला साइकिल मतलब कि जो नेक्स्ट इंडेक्स है और हमारा करंट इंडेक्स है ये दोनों सेम तो नहीं है। अगर 0 पॉइंट करके 0 पे ही आ रहा है किसी तरीके से घूम के, तो इसका मतलब है कि वो सिंगल नोड का साइकिल है जो कि हमें रिटर्न नहीं कराना है। तो हम ये चेक करेंगे क्या 0 और 2, ये हमारा नेक्स्ट इंडेक्स क्या है 2, करंट इंडेक्स क्या है 0, क्या दोनों इक्वल है? जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, सिंगल नोड का साइकिल भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये वैलिड इंडेक्स है। तो अगर ये वैलिड इंडेक्स है तो आप रिटर्न करा दो यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स विच इज 2। ठीक है, तो स्लो पॉइंटर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब फास्ट पॉइंटर की बात करें तो फिर से वही अप्लाई करेंगे एफपी पे, हमारा वैलिड इंडेक्स है, यस फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया। बट फास्ट को हमें एक बारी और बढ़ाना है, तो एक बारी और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फिर से ही नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स कॉल करेंगे इस फास्ट के लिए। तो अगर इस फास्ट के लिए नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स काउंट करेंगे तो 2 पे चेक करेंगे इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव 1, और जो करंट इंडेक्स है हमारा 2। इसके लिए अगर हम कॉल करेंगे तो एक स्टेप आगे जाना है, विच इज यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 2 + 1 विच इज 3 मॉड्यूलो 5, तो हमारा आ जाएगा 3। अब हम चेक करेंगे 3 हमारा वैलिड है या नहीं, अभी तो इंडेक्स आ रहा है, अब वैलिड चेक करेंगे। वैलिड कैसे होगा कि जो हमारा पहले वाला इंडेक्स है अभी वाला इंडेक्स है दोनों सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो इसका मतलब है सिंगल नोड साइकिल है। जी नहीं, ये 2 है ये 3 है, सेम नहीं है, सही है। अब डायरेक्शन चेक कर लेंगे, 2 की डायरेक्शन क्या थी, 2 की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव थी, 3 की डायरेक्शन भी क्या है पॉजिटिव ही है जो नेक्स्ट इंडेक्स है, तो इसका मतलब है ये वैलिड इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे एफपी को हटा के यहाँ पे कर देंगे। तो ये एक बारी स्लो एंड फास्ट पॉइंटर चला, स्लो हमारा कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ पे आया, फास्ट हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फिर से करेंगे, स्लो हमारा यहाँ पे आएगा, फास्ट हमारा एक स्टेप यहाँ पे, दूसरा स्टेप यहाँ पे। ठीक है, अब स्लो हमारा कहाँ पे आएगा, स्लो हमारा फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक स्टेप आगे यहाँ पे आएगा फास्ट पॉइंटर। अब क्या करेगा 2 स्टेप आगे, एक स्टेप यहाँ एक स्टेप यहाँ। तो स्लो एंड फास्ट हमारा क्या आ रहा है, सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जा रहा है स्लो फास्ट, तो हम क्या करेंगे साइकिल है, और सिंगल नोड साइकिल तो वैसे भी नहीं है क्योंकि हम पहले ही चेक कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे कोई साइकिल नहीं होता तो ये हमारा इनवैलिड इंडेक्स कहीं तो आता। तो अगर हमें कहीं भी इनवैलिड इंडेक्स मिलता है तो इसका मतलब है कि वहां से स्टॉप कर देना है। तो 0 के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अब 0 मतलब सही नहीं है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हमें इनवैलिड इंडेक्स मिलेगा वहां से ब्रेक कर जाएंगे, और फिर हम अगले वाले से स्लो एंड फास्ट पॉइंटर लगाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि क्लैरिटी मिल रही होगी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे साइकिल नहीं होता इनवैलिड होता तो हम क्या करते हैं, 1 तो आया ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे 1 वाले से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, अगर 0 से साइकिल नहीं बन रहा है, 2 से साइकिल नहीं बन रहा है, 3 से साइकिल नहीं बन रहा है, तो अगली बार 0 के बाद 1 आएंगे, 1 के बाद 2 नहीं आना, क्योंकि 2 पे तो बन ही नहीं रहा है। साइकिल होता तो सबसे बनता, 0 से भी, 2 से भी, 3 से भी, क्योंकि साइकिल में यही तीनों एलिमेंट तो होते। तो हमें बस ये चेक करते रहना है जिसको हमने विजिट कर लिया है। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे इसको विजिट कर लिया है और हमें पता चला यहाँ पे साइकिल नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो 0 से जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 0 से स्टार्ट करने पे हम 2 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये विजिटेड मार्क कर देंगे। एक और एरे में बना के चलनी होगी साथ साथ, विजिटेड एरे। ये आप ग्राफ पढ़ोगे जब तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, आगे चल के हम बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से विजिटेड एरे क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार रिपीटेशन ना करनी पड़े। ये तो हमने एक बार विजिट कर ही लिया ना स्लो फास्ट पॉइंटर से, तो अगर यहाँ से साइकिल नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। तो ये हमने ट्रू मार्क कर दिया, ये भी ट्रू मार्क कर दिया, ये भी ट्रू मार्क कर दिया। लेट्स से यहाँ से कहीं इनवैलिड होता तो हम क्या करते हैं, जो अनविजिटेड है ये वाले और ये वाले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक फॉर लूप अप्लाई करना होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, आखिरी वाले पे जाएगा, और हर बारी मुझे क्या करना होगा, स्लो फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। अब ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, तो चलिए डायरेक्टली कोड से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जानता हूँ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा। यहाँ पे पहली चीज क्या करनी है, n कैलकुलेट करेंगे विच इज लेंथ ऑफ दिस नम्स एरे।
अब ये n क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, वही मॉड्यूलो निकालना पड़ेगा और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स हमें देगा। नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स, इसमें हम ले लेंगे इंडेक्स और आप चाहो तो यहाँ पे नम्स नाम की एरे ले लो, क्योंकि मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली नम्स पे एक्सेस कर सकता हूँ। ये हमारा लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आप चाहो तो यहाँ पे नम्स नाम की एरे पास कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ। और एक वैल्यू ले लेता हूँ और करंट डायरेक्शन, कि करंट डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे अब हम करंट डायरेक्शन को बोल देंगे ट्रू, यानी कि पॉजिटिव, फॉल्स मतलब नेगेटिव। आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ ये एक बूलियन वैल्यू है, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। ये हमारा इंटीजर है, कोलन करके हम यहाँ पे इंटीजर दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फंक्शन करेगा क्या, पहले तो इंडेक्स निकालेगा। इंडेक्स कैसे निकलेगा, इंडेक्स निकालने के लिए नेक्स्ट इंडेक्स, वही सिंपल सा लाइन लिखना होगा कि जो भी करंट इंडेक्स है अभी विच इज IDX, और इस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है नम सेट IDX, दोनों को जोड़ने के बाद मॉड्यूलर लेंगे हम n से, तो ये हमें बता देगा नेक्स्ट इंडेक्स क्या रहने वाला है। अब ये नेक्स्ट इंडेक्स वैलिड है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए दो चीजें हैं। कौन कौन सी, पहले तो चेक कर लेंगे कि अगर हमारा IDX और जो नेक्स्ट IDX है, ठीक है, दोनों ही सेम है, इसका मतलब है सिंगल लूप साइकिल है, तो आप क्या कर दो यहाँ से रिटर्न कर दो -1, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी होगी मुझे, अब डायरेक्शन भी तो चेक करना होगा, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तभी भी -1 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, तो नेक्स्ट डायरेक्शन निकालने के लिए वही इफ, इसको बोल दो ट्रू इफ nums at next index, ओके, nums at next IDX is positive, else कर दो आप false, कि अगर जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होता तो फॉल्स होता, मतलब पीछे जाना है। तो यहाँ पे वही सेम चीज होगा, नेक्स्ट डायरेक्शन निकाल लिया। अब यहाँ पे चेक करना होगा अगर इफ जो हमारा करंट डायरेक्शन है ये वाला और जो अभी नेक्स्ट डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं ये वाला, ठीक है, अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तभी भी मुझे क्या करना होगा, इससे रिटर्न करना होगा -1। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो दोनों ही केस में -1 रिटर्न कराना है, कोई भी एक कंडीशन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को ऊपर ले आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स निकाल लिया, उसका डायरेक्शन निकाल लिया और ये वाली कंडीशन एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं कि कब -1 रिटर्न कराना है, या तो सिंगल लूप साइकिल प्रेजेंट हो और हमारा जो डायरेक्शन है वो मिसमैच हो रहा हो, तो इस केस में मुझे -1 रिटर्न कराना है। अदरवाइज अगर सब कुछ बढ़िया है तो मुझे क्या कर देना है, ये इंडेक्स रिटर्न करा देना है, नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, अब इस फंक्शन को कॉल करने की बारी है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, फॉर I इन रेंज स्टार्ट करो अब 0 से आखिरी तक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, तो स्लो पॉइंटर ले लिया, फास्ट पॉइंटर ले लिया, दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, ये I इंडेक्स, ठीक है। अब हम करंट डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं यहाँ से। करंट डायरेक्शन क्या होगा, यही सेम लाइन लिखना है कि करंट डायरेक्शन हमारा ट्रू होगा अगर हमारे इस इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे, इंडेक्स एट I पे अगर पॉजिटिव है तो हमारा करंट डायरेक्शन ट्रू है। अब देखिए यहाँ से कोई साइकिल बनती है तो उसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहना चाहिए हर बारी। तो यहाँ पे हम करेंगे वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइकिल डिटेक्ट करना है, तो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए स्लो फास्ट पॉइंटर बराबर होंगे, हम रिटर्न आएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना होगा इफ एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट स्लो पॉइंटर इज इक्वल टू फास्ट पॉइंटर, तो आप रिटर्न कर दो कि साइकिल है, साइकिल है मतलब रिटर्न ट्रू, ठीक है। बट अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि स्लो फास्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया तभी तो ये इनिशियल इक्वल होंगे, तब की बात तो कर नहीं रहे हैं। अब मुझे क्या करना होगा, आगे ले जाना होगा। आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे, इस नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मुझे स्लो पॉइंटर को आगे ले जाना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लो पॉइंटर को एक स्टेप आगे ले जाओ, तो ये आगे चला जाएगा। फास्ट को क्या करो भी, फास्ट को भी एक स्टेप आगे ले जाओ। अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 स्टेप क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे -1 भी रिटर्न कर सकता है। तो अगर लेट से fp -1 आ गया तो अगले वाले पे क्या आएगा, अगले वाले पे तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि इंडेक्स ही नहीं है -1। तो बस मुझे यहाँ पे चेक कर लेना है कि अगर sp जो है वो -1 हो जाता है
और FP-1 हो जाता है, दोनों में से कोई भी -1 हो जाता है मतलब वैलिड इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब है साइकिल होने के चांसेस नहीं है, तो क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। अब अगर ये ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे, फिर से लेट से 0 वाले के लिए कॉल किया था, वैलिड इंडेक्स नहीं है तो अब 1 वाले के लिए करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से चलता रहेगा। बट अगर लेट से वैलिड होता है, जो कि हमारे केस में होगा, तो क्या करेंगे, फास्ट को एक पॉइंटर और आगे बढ़ाना होगा, यही तो रूल है। फास्ट को 2 स्टेप आगे ले जाना है, एक तो हमने बढ़ा दिया था, एक और बढ़ाने की बारी है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। फिर से चेक कर लेंगे, FP हमारा -1 तो नहीं है, अगर ये -1 है तभी भी आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ओके, ब्रेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले वाले एलिमेंट पे साइकिल हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, आप चेक करो, अगर कहीं मिल रहा है वैलिड इंडेक्स है तो इसका मतलब है रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और अगर सब कुछ चलने के बाद कोई भी साइकिल नहीं मिला, ठीक है, 0 के लिए चेक कर लिया, 1 से भी चेक कर लिया, 2 से भी चेक कर लिया, जितने एलिमेंट हैं सबसे चेक कर लिया, किसी से भी साइकिल नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि साइकिल है ही नहीं, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक विजिटेड एरे को कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ना चाहो तो इस्तेमाल नहीं भी करके काम चल सकता है, क्योंकि वो बार बार चेक करेगा, हम बार बार अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे विजिटेड एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी काम चल जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स SP। ओके, करंट डायरेक्शन, मुझे 2 पैरामीटर देने होंगे, करंट डायरेक्शन भी तो देना होगा, ठीक है, माय मिस्टेक। यहाँ पे हम पास करेंगे कि करंट डायरेक्शन क्या है। सो करंट डायरेक्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, बढ़िया, यहाँ पे भी पास कर देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स इज नॉट डिफाइन, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, ये जो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया था वो उसमें दिक्कत थी, ठीक है। नेक्स्ट IDX, ओके, नेक्स्ट इंडेक्स, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस चल रहे हैं, आप चाहो तो इसे सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट विजिटेड एरे का कॉन्सेप्ट अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो करना, टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसमें स्पेस यूज होगा बट टाइम कम हो जाएगा। तो चलिए उसका भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक विजिटेड एरे लेनी होगी, ठीक है, विजिटेड एरे ले लेते हैं, इनिशियल वैल्यूज की होगी फॉल्स, तो इनिशियली कोई भी इंडेक्स विजिटेड नहीं है, जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे I से, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा, ठीक है, कि आप ऐड कर दो विजिटेड ऑफ I इक्वल्स टू ट्रू, इस वाले को मैंने बता दिया ये विजिटेड है। अब अगली बार मैं इस पे जा रहा हूँ SP या FP पे, और ये दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को भी विजिटेड मार्क करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे visited of this SP true and visited of this fast pointer true, ठीक है। और अगर ये वैलिड इंडेक्स होता है तो हम क्या करेंगे, अगेन FP को विजिटेड मार्क करेंगे, ठीक है, visited of FP इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ पे विजिटेड मार्क करने का फायदा ये होगा, जब भी हम लूप स्टार्ट करेंगे तो पहले हम चेक कर लेंगे, अगर ये हमारा विजिटेड है तो कंटिन्यू कर देना है। So if visited of I, यानी कि अगर ये विजिट हो चुका है तो आगे बढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू रन इट। जी हाँ, सैम्पल टेस्ट कैसे चल रहे हैं, सबमिट करते हैं, टाइम देखते हैं रिड्यूस होता है कि नहीं। 319 ms है, अभी 3 ms आ गया, तो देखिए कितना टाइम रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का इस्तेमाल करके आप टाइम को भी रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा पॉसिबिलिटी ये है कि 0 से 2 पे जाए, 1 से भी 2 पे जाया जा सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो अगर पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो हम पहले ही उनको क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें। तो इस तरीके से चीज़ें सॉल्व करी जा सकती हैं। अब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि टाइम क्या लगने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।